भारत एक ऐसा देश है जहां महान संतों, ऋषियों और समाज सुधारकों ने जन्म लिया और अपने विचारों से समाज को नई दिशा दी। ऐसे ही एक महान संत थे संत रविदास, जिन्होंने अपने ज्ञान, भक्ति और समाज सुधार के कार्यों से पूरे देश में एक नई जागरूकता पैदा की। हर साल माघ पूर्णिमा के दिन उनकी जयंती मनाई जाती है, जिसे रविदास जयंती के नाम से जाना जाता है। ये दिन संत रविदास के महान विचारों, शिक्षाओं और उनके योगदान को सम्मान देने के लिए मनाया जाता है। संत रविदास ने अपने समय में सामाजिक भेदभाव, छुआछूत और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई थी। उन्होंने सब जन एक समान है का संदेश दिया और जातिवाद से ऊपर उठकर भक्ति और प्रेम का मार्ग अपनाने की प्रेरणा दी। इसीलिए आज भी उनकी जयंती बहुत धूमधाम से मनाई जाती है, ताकि उनके विचारों को जनवरी से जनवरी तक पहुंचाया जा सके और समाज को एक नई दिशा दी जा सके। संत रविदास का जीवन परिचय। संत रविदास का जन्म 15वीं शताब्दी में उत्तर प्रदेश के वाराणसी के पास सीर गोवर्धनपुर गांव में हुआ था। वे एक दलित परिवार में जन्मे थे, जिसे समाज में नीचा माना जाता था, लेकिन उन्होंने कभी भी जाति के बंधनों को स्वीकार नहीं किया और अपने कर्मों से समाज में उच्च स्थान प्राप्त किया। उनके माता पिता रघु और कर्मा देवी थे, जो चर्मकार, चमड़े का कार्य करने वाले समुदाय से आते थे। बचपन से ही संत रविदास का झुकाव भक्ति और सत्संग की ओर था। उन्होंने गुरु रामानंद से आध्यात्मिक शिक्षा प्राप्त की और समाज सुधार के कार्यों में जुट गए। रविदास जयंती मनाने के कारण: 1. जातिवाद और छुआछूत के खिलाफ संघर्ष। संत रविदास ने अपने समय में जातिवाद और छुआछूत के खिलाफ आवाज उठाई। वे मानते थे कि मनुष्य की पहचान उसके जन्म से नहीं, बल्कि उसके कर्मों से होनी चाहिए। उन्होंने अपने भजनों और दोहों के माध्यम से समाज को यह संदेश दिया कि सभी मनुष्य समान हैं और किसी को भी ऊंच नीच के आधार पर विभाजित नहीं किया जाना चाहिए। रविदास जयंती मनाने का प्रमुख कारण यह है कि हम उनकी शिक्षाओं को याद करें और जातिवाद को समाप्त करने का संकल्प लें। उनके विचार आज भी समाज में उतने ही प्रासंगिक हैं जितने उनके समय में थे। 2. समाज में समानता और भाईचारे का संदेश। संत रविदास ने बेगमपुरा नामक एक आदर्श समाज की कल्पना की थी, जहां कोई जाति, कोई भेदभाव, कोई अन्याय न हो। उनके अनुसार बेगमपुरा एक ऐसा स्थान होगा जहां सभी लोग समान होंगे और किसी भी तरह का शोषण नहीं होगा। रविदास जयंती मनाने का दूसरा महत्वपूर्ण कारण यह है कि हम उनके सपनों के समाज को साकार करने की दिशा में कार्य करें। यह दिन हमें समानता, भाईचारे और प्रेम का संदेश देता है। 3. भक्ति आंदोलन और संत रविदास का योगदान। संत रविदास भक्ति आंदोलन के प्रमुख संतों में से एक थे। उन्होंने भगवान के प्रति अटूट प्रेम और भक्ति का संदेश दिया। उनके अनुसार सच्ची भक्ति वही है जिसमें कोई अहंकार न हो और हर व्यक्ति को समान दृष्टि से देखा जाए। रविदास जयंती इसलिए भी मनाई जाती है ताकि हम भक्ति आंदोलन के मूल्यों को याद रखें और आध्यात्मिकता तथा नैतिकता की ओर अग्रसर हों। 4. गुरु ग्रंथ साहिब में उनके विचारों का स्थान। संत रविदास के कई पद और भजन सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में भी शामिल है। इससे पता चलता है कि उनके विचार कितने महान थे और सभी धर्मों ने उन्हें सम्मान दिया। रविदास जयंती मनाने का एक और कारण यह है कि हम उनके महान विचारों को याद करें और उन्हें अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करें। 5. युवाओं के लिए प्रेरणा। आज की युवा पीढ़ी के लिए संत रविदास एक प्रेरणा स्रोत है। वे हमें सिखाते हैं कि अगर हमारे अंदर आत्मविश्वास, कर्मठता और सच्चाई है तो कोई भी हमें आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता। रविदास जयंती मनाने का उद्देश्य ये भी है कि युवाओं को उनके विचारों से प्रेरित किया जाए और उन्हें सशक्त बनाया जाए। रविदास जयंती कैसे मनाई जाती है? 1. कीर्तन और भजन संध्या। इस दिन देश भर में संत रविदास के भजन
और कीर्तन किए जाते हैं। उनके दोहे और पद गाकर लोग उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। 2. शोभा यात्रा और जुलूस। कई स्थानों पर भव्य शोभा यात्राएं और जुलूस निकाले जाते हैं, जिनमें संत रविदास के अनुयायी उनके उपदेशों को साझा करते हैं। 3. सत्संग और प्रवचन। रविदास जयंती पर कई जगह सत्संग और प्रवचन आयोजित किए जाते हैं, जहां उनके जीवन और विचारों पर चर्चा की जाती है। 4. गरीबों की सेवा और भंडारा। संत रविदास समाज सेवा में विश्वास रखते थे, इसलिए इस दिन गरीबों को भोजन, कपड़े और अन्य आवश्यक चीजें वितरित की जाती हैं। रविदास जयंती का आधुनिक समाज में महत्व। आज भी समाज में जातिवाद, भेदभाव और असमानता बनी हुई है। ऐसे में संत रविदास के विचार हमें एकजुट होकर समाज सुधार की दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करते हैं। 1. समानता की शिक्षा। यह दिन हमें जाति और धर्म से ऊपर उठकर मानवता को अपनाने की प्रेरणा देता है। 2. भाईचारे का संदेश। संत रविदास हमें एक दूसरे के साथ प्रेम और भाईचारे से रहने की सीख देते हैं। 3. सामाजिक सुधार का संकल्प। रविदास जयंती हमें सामाजिक बुराइयों के खिलाफ खड़े होने और न्याय की लड़ाई लड़ने का अवसर देती है। 4. युवाओं के लिए प्रेरणा। उनके जीवन से युवा ये सीख सकते हैं कि कठिनाइयों के बावजूद कैसे आगे बढ़ा जाए। रविदास जयंती केवल एक पर्व नहीं, बल्कि एक सामाजिक जागरूकता अभियान है। यह हमें सिखाती है कि हम एक ऐसे समाज का निर्माण करें जहां कोई भेदभाव न हो, सभी को समान अधिकार मिले और हर व्यक्ति को आत्मसम्मान के साथ जीने का अवसर मिले। संत रविदास का जीवन और विचार हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। हमें चाहिए कि हम उनके सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाएं और एक समता मूलक समाज की स्थापना के लिए प्रयास करें। जात पात के बंधन को तोड़ो, संत रविदास के विचारों को अपनाओ, समानता और प्रेम का संदेश फैलाओ। भारत के इतिहास में कुछ महान व्यक्तित्व ऐसे रहे हैं जिन्होंने समाज में बदलाव लाने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। इन महान विभूतियों में संत रविदास और डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। दोनों ही व्यक्तित्वों ने अपने अपने समय में समाज में व्याप्त जातिवाद, भेदभाव और सामाजिक असमानता के खिलाफ संघर्ष किया। संत रविदास ने अपने भक्ति और ज्ञान से लोगों को जागरूक किया, जबकि डॉक्टर आम्बेडकर ने शिक्षा, कानून और संविधान के माध्यम से सामाजिक न्याय की स्थापना की। संत रविदास एक आध्यात्मिक समाज सुधारक। संत रविदास का जन्म 15वीं शताब्दी में उत्तर प्रदेश के वाराणसी के पास हुआ था। वे जन्म से एक निम्न जाति के थे, लेकिन उनकी आध्यात्मिकता और ज्ञान ने उन्हें समाज में उच्च स्थान दिलाया। उन्होंने अपने विचारों के माध्यम से जातिवाद और सामाजिक असमानता के विरुद्ध आवाज उठाई। संत रविदास मानते थे कि हर व्यक्ति समान है और ईश्वर के सामने जाति पाति का कोई स्थान नहीं है। संत रविदास के विचार। जाति प्रथा का विरोध। उन्होंने जाति व्यवस्था को सामाजिक बुराई बताया और इसे समाप्त करने की वकालत की। समता और समानता। वे मानते थे कि सभी मनुष्यों को समान अधिकार मिलने चाहिए, चाहे वे किसी भी जाति या वर्ग के हों। ईश्वर की भक्ति। उन्होंने लोगों को भक्ति और प्रेम के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। कर्म की प्रधानता। संत रविदास का कहना था कि व्यक्ति की पहचान उसके कर्मों से होनी चाहिए, न कि उसके जन्म से। बेगमपुरा का सपना। उन्होंने एक ऐसे समाज की कल्पना की जहां कोई भेदभाव न हो और सभी को समान अधिकार मिले। डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर, संविधान निर्माता और समाज सुधारक। डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर का जन्म 1891 में एक दलित परिवार में हुआ था। उन्होंने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया और शिक्षा के माध्यम से समाज में बदलाव लाने का कार्य किया। वे भारतीय संविधान के निर्माता थे और उन्होंने दलितों, महिलाओं और समाज के वंचित वर्गों के उत्थान के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। डॉक्टर आम्बेडकर के विचार। समानता और सामाजिक न्याय।
उन्होंने संविधान में समानता का अधिकार सुनिश्चित किया और छुआछूत के खिलाफ कानूनी प्रावधान बनाए। शिक्षा का महत्व। वे मानते थे कि शिक्षा ही वो शक्ति है जिससे कोई भी व्यक्ति अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो सकता है। जातिवाद का विरोध। उन्होंने जातिवाद को समाज के विकास में सबसे बड़ी बाधा बताया और इसे समाप्त करने के लिए कई प्रयास किए। धर्म परिवर्तन। उन्होंने 1956 में बौद्ध धर्म अपनाया और लाखों दलितों को समानता का संदेश दिया। अर्थव्यवस्था और श्रमिक अधिकार। उन्होंने श्रमिकों और किसानों के अधिकारों की वकालत की और उनके लिए कई नीतियों का निर्माण किया। संत रविदास और डॉक्टर आम्बेडकर के विचारों की समानता। जातिवाद और भेदभाव का विरोध। दोनों महापुरुषों ने जाति प्रथा का पुरजोर विरोध किया और सामाजिक समानता की वकालत की। श्रम और कर्म की प्रधानता। संत रविदास ने कर्म को सर्वोच्च माना, जबकि डॉक्टर आम्बेडकर ने शिक्षा और श्रम के महत्व पर बल दिया। समान समाज की कल्पना। संत रविदास के बेगमपुरा और डॉक्टर आम्बेडकर के समानता आधारित समाज की कल्पना में गहरी समानता है। शिक्षा और जागरूकता। संत रविदास ने अपने भक्ति संदेशों से लोगों को शिक्षित किया, जबकि डॉक्टर आम्बेडकर ने औपचारिक शिक्षा के माध्यम से समाज में जागरूकता फैलाई। अधिकारों की लड़ाई। दोनों ने समाज के वंचित वर्गों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया। संत रविदास और डॉक्टर आम्बेडकर का जीवन और उनके विचार आज भी समाज के लिए प्रेरणादायक है। उन्होंने अपने अपने तरीके से समाज में क्रांति लाई और समानता, न्याय और स्वतंत्रता का संदेश दिया। दोनों महापुरुषों का योगदान असीमित है और आने वाली पीढ़ियों को सामाजिक बुराइयों से लड़ने के लिए प्रेरित करता रहेगा। संत रविदास और डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर, विचारों की अमर ज्योति। भारत में सामाजिक सुधारकों की परंपरा बहुत समृद्ध रही है। इनमें से दो प्रमुख नाम संत रविदास और डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर के हैं, जिन्होंने अपने जीवन में समाज के शोषित और वंचित वर्गों के लिए संघर्ष किया। दोनों ने अपने अपने समय में जातिगत भेदभाव, सामाजिक असमानता और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई और समानता पर आधारित समाज की नींव रखने का प्रयास किया। संत रविदास एक महान संत, कवि और समाज सुधारक थे, जिन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से लोगों को आत्मज्ञान, भक्ति और समानता का संदेश दिया। वहीं डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर संविधान निर्माता, विचारक और क्रांतिकारी नेता थे, जिन्होंने दलितों और पिछड़े वर्गों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया और उन्हें समाज में समान दर्जा दिलाने के लिए कई ऐतिहासिक निर्णय लिए। दोनों ही महापुरुषों ने जातिवाद, छुआछूत और सामाजिक असमानता को मिटाने का सपना देखा था। उनके विचार और कार्य आज भी करोड़ों लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। संत रविदास, भक्ति आंदोलन के महान समाज सुधारक। जीवन परिचय। संत रविदास का जन्म 15वीं शताब्दी में वाराणसी के पास एक दलित परिवार में हुआ था। वे जन्म से चर्मकार जाति से थे, जिसे समाज में निम्न माना जाता था, लेकिन अपनी आध्यात्मिकता, भक्ति और विचारों के बल पर उन्होंने समाज में ऊंचा स्थान प्राप्त किया। उनका बचपन कठिनाइयों से भरा था, क्योंकि उस समय समाज में जातिगत भेदभाव चरम पर था। लेकिन संत रविदास ने हार नहीं मानी और ईश्वर की भक्ति में लीन होकर सामाजिक बंधनों को तोड़ने का कार्य किया। वे भक्ति आंदोलन के प्रमुख संतों में से एक थे और उनकी रचनाएं आज भी गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल हैं। मुख्य विचार। जातिवाद का विरोध। उन्होंने कहा कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, अर्थात व्यक्ति का हृदय पवित्र होना चाहिए, न कि उसकी जाति। समानता और बंधुत्व। वे मानते थे कि सभी इंसान एक समान हैं और ईश्वर के सामने किसी का ऊंच नीच नहीं होता। बेगमपुरा की कल्पना। उन्होंने एक ऐसे समाज का सपना देखा था जहां कोई भेदभाव, दुख और अन्याय न हो। भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक धरोहर में संत रविदास का योगदान अविस्मरणीय है। वे न केवल एक संत थे, बल्कि एक क्रांतिकारी समाज सुधारक भी थे, जिन्होंने जातिवाद,
छुआछूत और सामाजिक असमानता के खिलाफ आवाज उठाई। रविदास जयंती संत रविदास की शिक्षाओं, उनके विचारों और उनके द्वारा समाज को दिए गए संदेशों को याद करने का दिन है। हर साल माघ पूर्णिमा के दिन संत रविदास की जयंती मनाई जाती है। ये दिन केवल एक धार्मिक पर्व नहीं है, बल्कि ये एक सामाजिक और आध्यात्मिक जागरूकता का अवसर भी है। इस दिन लाखों श्रद्धालु संत रविदास के विचारों को आत्मसात करते हैं और समाज में समानता और न्याय की दिशा में कार्य करने का संकल्प लेते हैं। रविदास जयंती मनाने का मुख्य उद्देश्य उनके विचारों को जनवरी से जनवरी तक पहुंचाना और समाज में फैली कुरीतियों को दूर करने का प्रयास करना है। ये दिन हमें ये याद दिलाता है कि हमें जाति, धर्म और भेदभाव से ऊपर उठकर मानवता के मार्ग पर चलना चाहिए। संत रविदास का जीवन परिचय। संत रविदास का जन्म 15वीं शताब्दी में वाराणसी के सीर गोवर्धनपुर गांव में हुआ था। वे जन्म से एक चर्मकार, चमड़े का कार्य करने वाले परिवार में पैदा हुए थे, जिसे उस समय निम्न जाति का माना जाता था। लेकिन उन्होंने कभी भी अपने जन्म को अपने जीवन का निर्धारक नहीं माना। उनकी आध्यात्मिकता और भक्ति इतनी गहरी थी कि उन्होंने समाज के बंधनों को तोड़कर ईश्वर को प्राप्त किया। उन्होंने कहा था कि ईश्वर जाति नहीं, बल्कि व्यक्ति के कर्मों को देखते हैं। संत रविदास के जीवन की सबसे खास बात यह थी कि वे हमेशा कर्म को सर्वोपरि मानते थे। उन्होंने समाज के सभी लोगों को एक समान दृष्टि से देखने की शिक्षा दी। उनका मानना था कि जब तक समाज में भेदभाव रहेगा, तब तक सच्चे भक्ति मार्ग की प्राप्ति नहीं होगी। उनकी शिक्षाएं इतनी प्रभावशाली थी कि उस समय की कई महान हस्तियां भी उनकी अनुयायी बन गई, जिनमें मीराबाई का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। रविदास जयंती मनाने के प्रमुख कारण: 1. जातिवाद और सामाजिक असमानता के खिलाफ संघर्ष। भारत में सदियों से जातिवाद की समस्या बनी हुई थी। संत रविदास ने अपने समय में इस सामाजिक बुराई के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने कहा कि जात-पात के भेद को छोड़कर सभी मनुष्यों को एक समान समझो। आज भी समाज में जातिवाद की समस्या बनी हुई है। रविदास जयंती मनाने का प्रमुख उद्देश्य यह है कि हम उनके विचारों को अपनाएं और जातिवाद को खत्म करने का संकल्प लें। 2. बेगमपुरा की संकल्पना। संत रविदास ने एक आदर्श समाज की कल्पना की थी, जिसे उन्होंने बेगमपुरा नाम दिया। ये एक ऐसा स्थान था जहां कोई दुख, अन्याय, भेदभाव, गरीबी और जातिवाद नहीं होगा। रविदास जयंती मनाने का एक बड़ा कारण यह है कि हम उनके इस स्वप्न को वास्तविकता में बदलने का प्रयास करें। हमें समाज में समानता, भाईचारे और न्याय को बढ़ावा देना चाहिए। 3. भक्ति आंदोलन में उनका योगदान। संत रविदास भक्ति आंदोलन के महान संतों में से एक थे। उन्होंने लोगों को यह सिखाया कि भगवान तक पहुंचने के लिए किसी जाति, धर्म या बाहरी आडंबर की जरूरत नहीं है। रविदास जयंती इसलिए भी मनाई जाती है ताकि हम भक्ति आंदोलन की शिक्षाओं को याद करें और अपने जीवन में सादगी और भक्ति का समावेश करें। 4. सामाजिक न्याय और समानता का संदेश। संत रविदास ने कहा था कि ईश्वर केवल उन लोगों को प्रेम करते हैं जो सत्य और प्रेम के मार्ग पर चलते हैं। उन्होंने राजा और रंक, अमीर और गरीब, ऊंच और नीच के भेद को मिटाने की बात कही। रविदास जयंती हमें ये याद दिलाती है कि समानता और सामाजिक न्याय केवल आदर्श नहीं होने चाहिए, बल्कि उन्हें व्यवहार में लाने के लिए हमें कार्य करना चाहिए। 5. युवा पीढ़ी को प्रेरणा देना। संत रविदास का जीवन हमें यह सिखाता है कि कोई भी व्यक्ति अपनी मेहनत, भक्ति और सत्य के मार्ग पर चलकर उच्च स्थान प्राप्त कर सकता है। आज के युवाओं के लिए यह आवश्यक है कि वे संत रविदास के विचारों को अपनाएं और सामाजिक बुराइयों को खत्म करने के लिए कार्य करें। रविदास जयंती का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य यह भी है कि युवा पीढ़ी को उनके महान विचारों से प्रेरित किया जाए। रविदास जयंती कैसे मनाई जाती है? 1. कीर्तन और भजन संध्या।
संत रविदास के भजनों और दोहों का गायन किया जाता है, जिससे लोग उनके विचारों को समझ सकें और आध्यात्मिक शांति प्राप्त कर सकें। 2. शोभा यात्राएं और जुलूस। भारत के कई शहरों और गांवों में रविदास जयंती के अवसर पर भव्य शोभा यात्राएं निकाली जाती है। इन यात्राओं के माध्यम से उनके विचारों का प्रचार किया जाता है। 3. सत्संग और प्रवचन। संत रविदास के जीवन और शिक्षाओं पर आधारित प्रवचन आयोजित किए जाते हैं, जिनमें विद्वान और साधु संत उनकी शिक्षाओं पर चर्चा करते हैं। 4. गरीबों और जरूरतमंदों की सेवा। इस दिन कई स्थानों पर भंडारे, भोजन वितरण और जरूरतमंदों की सहायता के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। संत रविदास का मानना था कि सच्ची भक्ति सेवा में है। 5. संत रविदास मंदिरों में विशेष कार्यक्रम। भारत में कई प्रसिद्ध मंदिर हैं जो संत रविदास को समर्पित हैं। इन मंदिरों में इस दिन विशेष पूजा अर्चना की जाती है और भक्तगण उनके चरणों में श्रद्धा अर्पित करते हैं। रविदास जयंती का आधुनिक समाज में महत्व। आज के समय में भी समाज में असमानता, अन्याय और जातिवाद जैसी समस्याएं बनी हुई हैं। संत रविदास के विचार हमें इन समस्याओं से लड़ने की प्रेरणा देते हैं। समानता की स्थापना। इस दिन हम संकल्प लेते हैं कि जाति, धर्म और संप्रदाय से ऊपर उठकर सभी को समान अधिकार दें। शिक्षा और जागरूकता। संत रविदास की शिक्षाएं हमें बताती है कि ज्ञान और आत्मचिंतन ही समाज सुधार का मार्ग है। भाईचारे को बढ़ावा। ये दिन हमें आपसी प्रेम, भाईचारे और सहयोग की भावना विकसित करने के लिए प्रेरित करता है। सामाजिक बुराइयों के खिलाफ संघर्ष। ये दिन हमें सामाजिक अन्याय, छुआछूत और भेदभाव के खिलाफ लड़ने की शक्ति देता है। निष्कर्ष, रविदास जयंती केवल एक धार्मिक पर्व नहीं, बल्कि ये सामाजिक जागरूकता और समानता का संदेश देने वाला उत्सव है। संत रविदास ने जो आदर्श समाज की कल्पना की थी, उसे साकार करने की जिम्मेदारी हम सभी की है। हमें चाहिए कि हम उनके विचारों को अपने जीवन में अपनाएं और समाज में समरसता, न्याय और प्रेम की भावना को मजबूत करें। जाति पाति छोड़ो, प्रेम का मार्ग अपनाओ। संत रविदास के विचारों को जीवन में उतारो।